साइकेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सुनना ज़्यादा कम है, मतलब सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। वैसे बाकी का अगर कुछ भी है, पेट में दर्द है, आपको बुखार है, आप जाके बोलेंगे ये हो ये है, पेशेंट बिना देखे भी आपको ऐसे लिख के दे सकते हैं। फिर हम लोग का है कि आपको टाइम देना है पेशेंट को और आपको सुनना है। तो मुझे बचपन से था कि आई एम अ गुड लिसनर, सुनती ज़्यादा अच्छा हूँ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक प्रयास, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं, जिन्होंने आज तक हज़ारों की गिनती में उन नौजवानों को जो नशे की दलदल में दुध थे, उनको एक नई ज़िंदगी दी है। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर क्रिस्टी बरवा जी के साथ। वेलकम टू आवर स्पेशल शो। थैंक यू, नमस्ते। माई सेल्फ, मैं डॉक्टर क्रिस्टी बरुआ, मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी से हूँ और यहाँ एक प्रयास में मैं नई हूँ यहाँ में। और माई सेल्फ मेरा डेजिग्नेशन है, मैं MBBS MD साइकेट्री और DNB साइकेट्री का वो डेजिग्नेशन में रखती हूँ। Dr. Christy, why you have chosen this sector, which is very heart-touching sector, because psychiatry patients they are very much उनके मन में जो होता है, खुशी होती है, उनके मन में उदासी होती है, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं। कैसे आपने ये फैक्टर चूज़ किया? ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। तो इसमें दो चीज़ है। पहले कि मुझे आफ्टर MBBS मुझे किस में इंटरेस्ट था। साइकेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सुनना ज़्यादा कम है, मतलब सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। वैसे बाकी का अगर कुछ भी है, पेट में दर्द है या आपको बुखार है, आप जाके बोलेंगे ये हो ये है, पेशेंट बिना देखे भी आपको ऐसे लिख के दे सकते हैं। फिर हम लोग का है कि आपको टाइम देना है पेशेंट को और आपको सुनना है। तो मुझे बचपन से था कि आई एम अ गुड लिसनर, मैं सुनती ज़्यादा अच्छा हूँ। सो इसलिए मैंने साइकेट्री चूज़ किया। इसके ऊपर भी साइकेट्री जो मेंटल इलनेस होता है, वो जब एक आदमी व्हेन इट अफेक्ट्स अ मैन और अ वुमन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पेशेंट का ही प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम में पूरा फैमिली आ जाता है। हाँ, फैमिली जैसे आप नॉट ओनली जो सपोर्ट होता है फैमिली, जैसे एक फैमिली में अगर एक आपका एडिक्शन का पेशेंट हो गया तो उसको एडिक्शन करने के लिए क्या चाहिए? मेनली मनी। तो अगर बंदा काम नहीं कर रहा है, उसका कोई जॉब नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से लेगा? वो मम्मी से लेगा, पापा से लेगा। एक समय तक ठीक है देंगे, पर देयर विल बी अ टाइम जब मम्मी पापा भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसका बिहेवियर चेंजेस होता है। फाइनली वो घर से चोरी करने लगता है। नॉट ओनली घर से चोरी, बाहर से भी धमकी वगैरह देके वो पैसा लेंगे। और जैसे भी हो, क्योंकि उन लोग एडिक्शन का पेशेंट्स ऐसा होते हैं कि उनका मेन एम वही है कि कैसे मैं पैसा लेके वो ड्रग लूँ, उनका वही होता है। बाकी कुछ सब कुछ बाकी नील हो जाता है। तो ऐसे में फैमिली का बर्डन कैसा होता है वो मैंने देखा ड्यूरिंग माई MBBS। और आप लोग को भी पता है, बिकॉज इन पंजाब अगर बोला जाए तो पूरे इंडिया में जो एडिक्शन का वो है वो बहुत बहुत हाई रेट में है। स्पेशली हम लोग जो चिट्टा, अफीम, फुक्कर ये सब बोलते हैं, तो बहुत हाई है। तो उसका जो मैंने देखा, द लोड ऑफ एडिक्शन इन पंजाब इज़ वेरी हाई। और उससे भी ज़्यादा हाई है द फैमिली का जो प्रॉब्लम है। बिकॉज एक पेशेंट अगर एडिक्शन हो रहा है तो उसका फैमिली में क्या प्रेशर पड़ रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आई फील ये पंजाब में द एडिक्शन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और उसको हमको जितना जल्दी हो सके, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट ही देना है। हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आई फील अवेयरनेस भी चाहिए, फिर उनके साथ मोटिवेशन भी चाहिए, फिर ट्रीटमेंट भी चाहिए, एंड फिर लास्ट स्टेज में आपका रिहेबिलिटेशन भी चाहिए। सो द एंटायर प्रोसेस गोज एंड द साइकिल रिपीट्स। So that's why I feel de-addiction is a very important part of psychiatry, and इसलिए मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो एडिक्शन करते हैं उनसे नफरत करते हैं, बल्कि उनको जो एडिक्शन है, नफरत बंदे से नहीं उसकी एडिक्शन से होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक पेशेंट है। जैसे हम लोग शुगर की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें,
बीमारियों की बात कर लें तो वो तो बेचारा है, उसको तो अगर हम प्यार करेंगे, वो दिल का बहुत नाजुक है, वो दूसरों से ज़्यादा प्यार करेगा, वो दूसरों से ज़्यादा, उसको भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब उसका नशा हैवी होता है तब उसको कुछ नहीं पता चलता, उसके लिए कुछ नहीं है, उससे जो मर्जी करा लो। वो तो एक तरह से जैसे हम हिप्नोटाइज कर लेते हैं, तो नशा उसको हिप्नोटाइज किए हुए है कि जो मर्जी करता रहेगा, वो उसको केवल नशा चाहिए। अब ये भी बहुत अच्छा है जो सब लोग को जानना है। जो ये नशा है वो जो होता है, पेशेंट को जो एडिक्शन होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये याद रखना है कि एडिक्शन जो कर रहा है ये पेशेंट का गलती फ़र्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। अभी हम आते हैं थोड़ा मेडिकल का टर्म में, मेडिकल का वो उसमें हम आते हैं। हम लोग का ब्रेन में एक जैसे हैप्पी हार्मोन होता है, एक हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एडिक्शन में जो है डोपामिन होता है। अभी होता है, अगर मैंने यहाँ में 10 लड़के को खड़ा कर दिया, 10 लड़के का सबका डोपामिन का लेवल बाय बर्थ, जन्म से अलग अलग होता है। अगर किसी का इतना डोपामिन में रिलीज़ होता है हर दिन, किसी का इतना रिलीज़ हो सकता है, किसी का इतना। तो क्या होता है, जिस पेशेंट्स लोग एडिक्टेड होता है उन लोग का बाय बर्थ किसी भी कारण, मे बी जेनेटिकली या बिकॉज चाइल्डहुड एब्यूज़ हुआ है, चाइल्ड में उन लोग को कभी कभी प्रॉब्लम हुआ है, पेरेंट्स से हो, स्कूल में हो, तो उन लोग का डोपामिन जन्म से कम होता है। अभी डोपामिन हम लोग को कैसे मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोपामिन हम लोग को मिलता है जैसे हम लोग जब खुश होते हैं, हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कभी कुत्तों के साथ खेल लेते हैं, तो हम लोग जब खुश होता है डोपामिन रिलीज़ होता है। अगर मेरा डोपामिन नॉर्मल लेवल में है, जितना होना चाहिए एक इंसान का, तो मुझे एडिक्शन का ज़रूरत है ही नहीं। पर जिस आदमी का डोपामिन जन्म से कम है, उसका ये नॉर्मल जो हम लोग कुकिंग, शॉपिंग या हम लोग घूमने गए, डांस किए, गाना गाए, कुत्ता के साथ खेला, डॉग्स पेट्स के साथ खेला, वो उसमें से इतना डोपामिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बेस में ही उसका डोपामिन बहुत कम है। तो उसको उस लेवल तक जाना कि उसको खुशी मिलना, जो पेशेंट्स लोग ज़्यादा वो वर्ड यूज़ करते हैं किक, वो किक उन लोग को नॉर्मल खुशी में नहीं मिलता है। दैट्स वाई दे गो फॉर एडिक्शन, क्योंकि वो एडिक्शन में उनको डोपामिन सर्ज होता है। डोपामिन सर्ज मतलब खुशी में डोपामिन हम लोग का नॉर्मल स्लोली धीरे बढ़ता है, बट व्हेन अ पेशेंट टेक्स हीरोइन और चिट्टा, उनका डोपामिन सडन सर्ज होता है, और इसलिए उन लोग को वो किक मिलता है जो नॉर्मल खुशी हम लोग को मिलता है, उन लोग से उनको खुशी नहीं मिलता है, एंड दे गेट देयर डोपामिन। ये है फर्स्ट एडिक्शन का फर्स्ट रीज़न। सेकेंड कॉज है, जब ये लोग एक बार नशा कर लिए तो हम लोग का ब्रेन में होता है सर्किट्स, बहुत कॉमन, पहले भी शायद बोले होंगे बहुत लोग, ब्रेन सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरो सर्किटरी इन्वॉल्व है। तो आपका एक सर्किट होता है हम लोग का इम्पल्सिविटी कंपल्सिविटी सर्किट। सो पेशेंट पहले जब नशा लिए, सपोज आज मैंने फर्स्ट चिट्टा ली, तो मैंने वो लिया आउट ऑफ इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब एक चीज़ करने से पहले मैंने कुछ सोचा नहीं, मुझे बस मन किया, मैंने ले लिया। पर उसके बाद सेकेंड डे से जब वो चिट्टा ले रहा है, डेट इज़ बिकॉज इम्पल्सिविटी अभी हो गया कंपल्सिविटी। कंपल्सिविटी मतलब जो हम लोग OCD में बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो कंपल्सिविटी मतलब एक काम को करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सो जब एडिक्शन हो जाता है, वो इम्पल्सिविटी कंपल्सिविटी का जो सर्किट है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट छोड़ नहीं पाता है। ऊपर से बॉडीली हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जब भी वो चिट्टा छोड़ने का कोशिश करेगा, या एनी सब्सटेंस, वो अल्कोहल हो या आपका गांजा हो, कुछ भी सब्सटेंस या कोई भी कैप्सूल्स वगैरह हो, तो ही विल अंडरगो सम विड्रॉल सिम्टम्स। उनको जैसे तोड़ वगैरह होना, नींद कम होना, आँखों से पानी निकलना, पसीना आना, तो उसको अभी कम करने के लिए नेक्स्ट आइडर उसको ट्रीटमेंट में आना पड़ेगा, या उसको फिर से हीरोइन या चिट्टा वो सब्सटेंस लेना पड़ेगा। सेकेंड ये है, फर्स्ट कारण है डोपामिन उनको कम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। सेकेंड है इम्पल्सिविटी कंपल्सिविटी सर्किट उन लोग का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बिकॉज एक बार चिट्टा लेने से वो सर्किट एक्टिव होगा ही, कोई भी सब्सटेंस का हो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का होता है कि ऑलरेडी उन लोग का कुछ और एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत देखा जाता है, सडनली बिजनेस लॉस में पेशेंट्स ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, ब्रेकअप, डाइवोर्स,
किसी घर वालों का मर जाना, फिर व्हाट हैपेंस, उन लोग का डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर उनमें से निकलना किसी किसी लोगों के लिए ईजी होता है, पर सबके लिए इतना अच्छा, लाइक इट्स नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम एवरी टाइम। तो इस प्रॉब्लम में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट एंड टेकिंग मेंटल हेल्प, ये पेशेंट लोग ले लेते हैं सब्सटेंस, मतलब ड्रग्स ले लेते हैं। एंड ड्रग्स लेने से कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ड्रग्स लेने से तो आपका और बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए दीज आर द 3 मेन रीजंस। एक है आपका डोपामिन कम होने के कारण, एंड सेकंड इज इम्पल्सिविटी कंपल्सिविटी सर्किट, एंड थर्ड इज presence of other mental disorder, other psychiatric disorder, which can predispose a patient to be addicted to any drug. तो ये main thing है। That's how you have given very useful information to our patients और जो भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा सेंटर जिसमें आज तक हज़ारों लोग पहले इस दलदल से बच चुके हैं, एक ज़िंदगी ले चुके हैं, आपने वहाँ आकर ज्वाइन किया है, और जिसमें आपके पास मेडिसिन के साथ साथ जो काउंसलिंग है उसके सेशन के लिए भी आपके पास यहाँ पर पर्सन हैं, और एक ऐसा सेंटर जो एक पॉजिटिविटी दे रहा है, और लोगों के मन में जो फियर रहता है कि कहीं हम लोग जो गोली हम लेते हैं उसके हम आदी ना हो जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों। ओके, सो अभी अगर हम लोग ट्रीटमेंट में आते हैं, मैं बहुत शॉर्ट से समझाऊंगी। ट्रीटमेंट में 2 पार्ट होता है किसी भी एडिक्शन का। तो एडिक्शन की नहीं है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, हम लोग का 2 पार्ट होता है। एक है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब जो बात करते हैं, जो आप लोग बोलते हैं काउंसलिंग। सिर्फ काउंसलिंग बहुत छोटा वर्ड है, और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो एक है आपका साइकोथेरेपी। सेकेंड है आपका फार्माकोथेरेपी, जो दवाई देना या इंजेक्शन लगाना या एडमिट कर रहे पेशेंट को, वो। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट को फुल्ली इम्प्रूव करने के लिए, उनको फिर से वो पहले वाले इंसान बनाने के लिए, दोनों का ही 50-50 पार्टनरशिप में है। सो एक एडिक्शन पेशेंट आया यहाँ में अगर आता है, तो पहले पेशेंट का काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में क्या क्या जाता है, पहले ऐसा क्या हुआ था पेशेंट के जीवन में कि उसको ये एडिक्शन हुआ, और उनको ये समझाना है कि एडिक्शन जो हो रहा है इसके लिए उनका क्या क्या लॉस हुआ है लाइफ में, उनको ये हम लोग को समझाना है। बिकॉज जब वो सब्सटेंस ले रहा है, वो एडिक्शन ड्रग्स ले रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो बस ड्रग्स ले रहा है। तो उनको ये समझाना है कि ड्रग्स लेने से क्या क्या उनका बेनिफिट्स हुआ है और क्या क्या उनका लॉस हुआ है। ऑब्वियसली लॉस उनका ज़्यादा होगा, तो वो हम लोग एक इंसाइट देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक मोटिवेशनल एनहेंस थेरेपी। सिर्फ यही नहीं, जब वो फिर से सपोज़ वो दवाई ले रहे, दवाई लेने में ही वो कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, और एक फ्रेंड सर्कल में बैठे जहाँ कोई और आदमी वो ड्रग्स ले रहे, तो डेट टाइम उनको कैसे कंट्रोल करना है, what are the very easy steps how a patient can control that cravings at that time, that is also included in a motivational enhanced therapy. तो मेनली MET जो बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में MET बोलते हैं उसको, वो साइकोथेरेपी फॉर ड्रग्स में इंक्लूडेड है, ये मेन है। अभी आते हैं फार्माकोथेरेपी में। फार्माकोथेरेपी मतलब ड्रग्स, सबका दवाई देना। तो एक प्रयास हॉस्पिटल इज़ मेनली अ डी एडिक्शन सेंटर, बट येस हम लोग साइकेट्री का प्रॉब्लम भी दिखते हैं यहाँ में। तो डी एडिक्शन का अगर फार्माकोथेरेपी का बात हम लोग करते हैं तो 2 पार्ट है इसमें। पहला वाला कि पेशेंट खुद आके बोलता है कि मैम मुझे ये नशा छोड़ना है, मुझे ऐसा एक दवाई चाहिए कि मैं दवाई खा के कोर्स करके ख़त्म हो जाए और फिर मैं कोई दवाई ना खाऊं, फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन फॉलोड बाय डी एडिक्शन प्रॉपर। डिटॉक्सिफाई मतलब ड्रग्स को ब्लड से निकालना, जो मोस्ट प्रोबेबली 15 डेज़ का होता है, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय डी एडिक्शन प्रॉपर, जो 6 मंथ्स का होता है, जिसमें कोई भी एक डी एडिक्टिव एजेंट उन पेशेंट को देते हैं दिन में 1 बार खाने के लिए। दैट इज़ वन ऑप्शन वी हैव। सेकेंड ऑप्शन होता है यहाँ में, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करता है, जो हम लोग जानते हैं, वो जो गोली लेते हैं आके 5 डेज़ के इंटरवल में, 7 डेज़ के इंटरवल में, 14 डेज़ के इंटरवल में, वो को बोलते हैं हम लोग ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं। उसका पेशेंट, ऐसे पेशेंट में काम आता है जिस पेशेंट का मोटिवेशन इतना नहीं है, पेशेंट छोड़ना चाहता है लेकिन उसका ऐसा मोटिवेशन नहीं है, उसको कुछ ना कुछ गोली दे के रहना है। बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ डी एडिक्शन, जो एडिक्शन हो रहा है पंजाब में, इसलिए यहाँ में पहले वो वाला फर्स्ट वाला जो मैंने बोला, डिटॉक्सिफिकेशन बाय डी एडिक्शन बाय PGI चंडीगढ़, ये स्टार्ट किया गया था। मैं 10 साल पहले की बात बोल रही हूँ, लेकिन दैट वाज अ फेलर। ये काम नहीं दे रहा था, बिकॉज 6 महीना दवाई खाने के बाद फिर से रिलैप्स हो जाता था।
दैट्स वाई द न्यू SOP केम हियर इन टू बीइंग, एंड द न्यू SOP ये बोलता है कि अगर पेशेंट को ड्रग लेते ही रहना है, उसको ड्रग कभी छोड़ना ही नहीं है, वाई नॉट वी कीप द पेशेंट इन अ ड्रग जिसका एडिक्शन पोटेंशियल भी नहीं हो, मतलब जो खाने से उसको एडिक्शन नहीं हो रहा और जिससे उसको डोपामिन भी मिल रहा हो। जो मैंने पहले बोला, उसको डोपामिन कम होता है, डोपामिन भी मिलेगा और उसको एडिक्शन भी होगा नहीं। एंड नॉर्मली ये 1-2 ईयर्स में, मैक्सिमम 2 ईयर्स में वो दवाई छोड़ना है, ये जो दवाई हम लोग रेगुलर बेसिस में दे रहे हैं। सो ये SOP आने के बाद शायद 5 to 6 ईयर्स हुआ है पंजाब में, अभी देख रहा है कि थोड़ा द रेट ऑफ द एडिक्टेड पेशेंट्स इन पंजाब अभी थोड़ा कम हो रहा है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि पहला वाला इतना काम नहीं किया, इसलिए ये वाला। दैट्स व्हाई नाउ वी हैव सीन दैट सो मेनी सेंटर्स आए हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स पंजाब में, और बहुत जगह में बहुत सक्सेसफुल हुआ भी है। पेशेंट्स फॉलोअप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ऑलमोस्ट लाइक 70-30 रेशियो, मतलब 70% पेशेंट्स फॉलोअप में आते हैं। हर हॉस्पिटल में 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉलोअप में लॉस कर देते हैं और रिलैप्स में जा रहे हैं। हम लोग ट्राई करें कि वो रिलैप्स पेशेंट को भी हम लोग टारगेट करें एंड वी ब्रिंग देम बैक एंड ब्रिंग अ स्टार्ट अगेन। So you are an institution, you have long data. We are really thankful. आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतना डिटेल में समझाया। मैंने आज तक सैकड़ों डॉक्टरों की इंटरव्यू की है, लेकिन जिस ढंग से आपने ये रिप्रेजेंट किया है, इट्स रियली फैंटास्टिक। जैसे आपने ब्रेन की सिचुएशंस बताई हैं, वो सिचुएशन जिसमें बंदा लग जाता है और कैसे आपने उसका हमने निवारण करना है, ये भी आपने हमने डिस्कस किया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत कृष्ण जी पापा धन्यवाद। आपका जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका? मुझे मैसेज यही है कि ये बिल्कुल ना सोचे कि जो एडिक्शन होता है, जो नशा करना होता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, ये गलत है। इसका ट्रीटमेंट है और इसका बहुत सारे ऑप्शंस में ट्रीटमेंट आते हैं। आपको कैसा वाला ट्रीटमेंट चाहिए, एक ही नहीं। अगर आपको ये नहीं पसंद है, ये लीजिए, वो लीजिए, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप आइए सही हमारे पास एंड वी आर रेडी एवरी टाइम, एनी टाइम टू गिव यू ट्रीटमेंट फॉर डी एडिक्शन। थैंक यू Christy, really great talk by you and we are really thankful। और हम लोग इस कड़ी को जारी रखेंगे 5-6 महीने के बाद फिर लोगों को आपकी नई माइंड सेटअप के साथ, क्योंकि आप नए पेशेंट्स को यहाँ और डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। ईस्ट और वेस्ट एक प्रयास से बेस्ट।